राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जो सिर्फ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए नहीं बल्कि अपने खौफ के लिए जाना जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण में आपका स्वागत है। आइए गहराई में उतरते हैं और भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी खंडर भानगढ़ किले की सच्चाई का पता लगाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है और जहां से आज तक कई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आई हैं। जरा सोचिए, किले के ठीक मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। और ये चेतावनी किसी डरे हुए स्थानीय ग्रामीण या किसी आम सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से नहीं है। ये सीधे भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की आधिकारिक चेतावनी है। ये कोई सुनी सुना अफवाह नहीं है, ये एक ठोस वास्तविकता है। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक सरकारी एजेंसी किसी ऐतिहासिक धरोहर में रात के समय जाने पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों लगाएगी? ऐसा क्या है जो अंधेरा होने के बाद इस जगह को इतना खतरनाक बना देता है? क्या ये सच में अभिशप्त है या इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। साल 1573 में आमेर के राजा ने इस शहर को बसाया था। अपने चरम पर भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये 9000 से अधिक घरों का एक विशाल जीवंत शहर था। लेकिन आज एक बहुत ही विचलित करने वाली बात देखने को मिलती है। इन हजारों घरों में से किसी पर भी आज छत नहीं है। दीवारें अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन छतों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ के उन खौफनाक मिथकों की। 9000 छतों के अचानक गायब होने और इस शहर के रातों रात वीरान होने को समझाने के लिए पीढ़ियों से कई स्थानीय लोक कथाएं सुनाई जाती रही हैं। पहली कहानी है एक तपस्वी बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को इस शर्त पर शहर बसाने की अनुमति दी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके निवास पर नहीं पड़नी चाहिए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में जब किले को 7 मंजिलों तक ऊंचा कर दिया गया तो शर्त टूट गई। परछाई बाबा के घर पर पड़ी और कहते हैं कि उनके भयानक श्राप ने रातों रात इस पूरी आबादी वाले शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। लेकिन जो दूसरी कहानी है वो तो और भी ज्यादा खौफनाक है। ये तांत्रिक सिंघिया और बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की कहानी है। कहते हैं कि तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए उसके इत्र पर काला जादू कर दिया था, लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया और उसने वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। अब जादू के असर से वो पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया कि इस शहर में कोई जीवित नहीं बचेगा और किसी को पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और इन्हीं श्रापों का नतीजा है कि आज इतने सारे पैरानॉर्मल दावे किए जाते हैं। पर्यटक हो या स्थानीय लोग, उनका दावा है कि रात में किले से महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के इत्र की महक आती है और अदृश्य साये पीछा करते हुए महसूस होते हैं। यहाँ तक कि किले के पास से गुजरने वाली गाड़ियों के इंजन अचानक फेल होने की भी कई अजीबोगरीब घटनाएं सामने आई हैं। ये कहानियां आपको पूरे इंटरनेट पर मिल जाएंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भूत या विज्ञान? क्या ये आत्माएं सच में भटक रही हैं या फिर हमारी आंखों और दिमाग के साथ कोई और ही मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है? एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य बताऊं, जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया पर भानगढ़ का ये पूरा खौफ टिका है, उनके अस्तित्व का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही नहीं है। किसी भी शिलालेख या दस्तावेज में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता, यानी ये किरदार शायद कभी थे ही नहीं। तो फिर वहां जो खौफ महसूस होता है वो इतना असली क्यों लगता है? इसका एक बहुत ही सॉलिड वैज्ञानिक कारण है, इंफ्रासाउंड। 1980s के दशक में हुए वैज्ञानिक प्रयोगों ने साबित किया कि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे हमारे कानों को सुनाई तो नहीं देती, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस कर सकता है। इससे एक अजीब सी बेचैनी घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। भानगढ़ के खंडरों और टूटी इमारतों से जब हवा गुजरती है तो प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इसके अलावा भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, जहां जमीन के नीचे होने वाली हलचल भी बिल्कुल वैसी ही तरंगे पैदा करती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमारे दिमाग की एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा से जुड़ता है, जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी में एक गजब का प्रयोग हुआ था। लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया गया और बस इतना कह दिया गया कि ये एक भूतिया जगह है। नतीजा,
20% से अधिक लोगों ने वहां किसी साए या भारीपन को महसूस किया। इसे कहते हैं भय को भूत बनाना। जब हमें लगातार बताया जाता है कि भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है, तो हमारा दिमाग वहां पहुंचते ही हर सामान्य चीज में भूत ढूंढने लगता है। इसके साथ ही पैराडोलिया नाम का एक और प्रभास भी काम करता है। मानव विकास के दौरान हमारा दिमाग कुछ इस तरह से प्रोग्राम हुआ है कि वो यादृच्छिक या रैंडम आकारों में चेहरे और आकृतियां ढूंढता है। अब जब अंधेरे में भानगढ़ की टूटी दीवारों, खंभों और परछाइयों पर हमारी नजर पड़ती है, तो दिमाग खुद ब खुद वहां इंसानी चेहरे और डरावने साए बना लेता है, जो असल में वहां होते ही नहीं है। तो आइए अब देखते हैं उस चेतावनी बोर्ड का असली सच। अगर विज्ञान के अनुसार वहां भूत नहीं है, तो फिर सरकार ने रात में प्रवेश पर रोक क्यों लगाई है? भानगढ़ का असली खतरा कोई श्राप नहीं, बल्कि कुछ और ही है। यह किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के समय किले और उसके आसपास बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे घूमते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? लकड़बग्घों की आवाज बिल्कुल किसी चीखती या रोती हुई महिला जैसी होती है। साथ ही ये 400 साल पुराना एक जर्जर ढांचा है, जिसकी भारी भरकम दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। यही असली वजह है कि यहाँ रात में रुकना जानलेवा हो सकता है, भूतों की वजह से नहीं। तो फिर इन खंडरों का असली कारण क्या है? अगर श्राप ने 9000 घरों वाले शहर को तबाह नहीं किया, तो फिर भानगढ़ वीरान हुआ कैसे? तांत्रिक के श्राप की उस फिल्मी कहानी के उलट शहर की तबाही का असली कारण पूरी तरह से राजनीतिक और प्राकृतिक था। 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर हमला किया, जिसके बाद इस शहर का महत्व काफी कम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार हुआ 1783 में, जब पूरे उत्तर भारत में भयानक 40 सा अकाल पड़ा। पानी की इतनी भारी कमी हो गई कि लोग जिंदा रहने के लिए शहर छोड़कर चले गए, और ये भव्य शहर हमेशा के लिए एक सूखे खंडहर में बदल गया। यही वजह है कि हमें डर नहीं, बल्कि समझ की जरूरत है। जब ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई इतनी स्पष्ट है, तो आज भी इन श्रापों और काले जादू की कहानियों पर इतना विश्वास क्यों किया जाता है? इसका सीधा जवाब हमारे मानव मनोविज्ञान में छिपा है। अकाल से हुई तबाही बहुत ही क्रूर, बेतरतीब और उबाऊ लगती है। इसके विपरीत श्राप और काले जादू की कहानी में एक कारण होता है, एक स्पष्ट खलनायक होता है। हमारा मस्तिष्क ऐसी कहानियों को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि इससे हमें यह भ्रम होता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह है। और इसी वजह से भानगढ़ का यह मिथक आज तक कायम है। इस डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण के अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इन शानदार शब्द पर जरूर गौर करना चाहिए। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ की कहानी हमें यही सिखाती है कि अंधविश्वास और डर केवल तब तक हावी रहते हैं जब तक उन पर ज्ञान और विज्ञान की रोशनी नहीं डाली जाती। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया में और कितने ऐसे मिथक हैं जो बस एक वैज्ञानिक समझ का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब भी कोई डरावनी कहानी सामने आए, तो उसे विज्ञान के नजरिए से जरूर परखा जाना चाहिए।